नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या होता है जब टेक्नोलॉजी की एक एकदम नई चमचमाती दुनिया पुराने और भरोसेमंद मीडिया से हाथ मिला लेती है। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प पार्टनरशिप पर बात करने वाले हैं जो शायद हमें फ्यूचर की एक झलक दे दे। तो सवाल यही उठता है ना, कि जब एनएफटी जैसी एकदम नई डिजिटल आर्ट मेन स्ट्रीम मीडिया से मिलती है तो होता क्या है। बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी कहानी शुरू होती है एक बड़ी अनाउंसमेंट से। एक ऐसी घोषणा जिसने दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, तो ये सब शुरू हुआ इस हालिया अनाउंसमेंट से। ट्रेजर एनएफटी ने एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान किया है और यहीं से हमारी आज की कहानी का प्लॉट बनना शुरू होता है। और ये है वो बड़ी खबर। एनएफटी प्लेटफॉर्म ट्रेजर एनएफटी ने हाथ मिलाया है एक बहुत बड़े न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म बंगला हंट के साथ। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से सोची समझी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये दोनों हैं कौन? चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। तो देखिए, एक तरफ है ट्रेजर एनएफटी, जो एनएफटीज की नई एक्साइटिंग दुनिया का खिलाड़ी है, और दूसरी तरफ है बांग्ला हंट, एक जाना माना भरोसेमंद न्यूज़ मीडिया पावर हाउस। मतलब नया और पुराना दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 करोड़। जी हाँ, इतने लोगों का भरोसा जीता है बांग्ला हंट ने। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पार्टनरशिप में वो कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त पहुंच लेकर आ रहे हैं। और बात सिर्फ नंबरों की नहीं है। बांग्ला हंट जो है वो पश्चिम बंगाल में न्यूज़ का एक सेंट्रल हब है। मतलब पॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक सब कुछ कवर करते हैं। ऊपर से गूगल न्यूज़ जैसे बड़े नामों के साथ इनकी पार्टनरशिप भी है, तो जाहिर है इनकी पहुंच एक बहुत ही डाइवर्स ऑडियंस तक है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों खिलाड़ी कौन हैं। तो अगला सवाल क्या है? यही कि ये दोनों मिलकर करना क्या चाहते हैं, इनका कॉमन मिशन क्या है। उनके अनाउंसमेंट से ही एक सीधी सी बात निकल कर आती है। वो कहते हैं कि उनका मकसद है पारंपरिक क्षेत्रों में एक बड़ी ऑडियंस के साथ ब्लॉकचेन और एनएफटी टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान को शेयर करना और लोगों को एजुकेट करना। मतलब इनका मेन गोल है ब्लॉकचेन और एनएफटी जैसी मुश्किल टेक्नोलॉजी के बारे में आम लोगों को समझाना। लेकिन बात सिर्फ सिखाने तक ही नहीं रुकते। वो ये भी कहते हैं कि उनका इरादा ब्लॉकचेन, क्रिप्टोकरेंसी और खासकर एनएफटी फील्ड्स में इनोवेशन और प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है। तो साफ है, यह सिर्फ सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ नया बनाने और आगे बढ़ने के बारे में भी है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो इनके मिशन के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, ज्ञान और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। दूसरा, नए फील्ड्स में इनोवेशन लाना। तीसरा, ऐसी चीजें बनाना जिसकी असल दुनिया में कोई वैल्यू हो। और चौथा, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्लान है। तो हमने फैक्ट्स तो देख लिए, कौन है, क्या करना चाहते हैं सब। पर अब असली सवाल पर आते हैं। इस पार्टनरशिप का असल मतलब क्या है? आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? तो इसकी बड़ी पिक्चर क्या बनती है? इस कोलैबोरेशन की असली अहमियत क्या है? देखिए, ये पार्टनरशिप असल में एक पुल का काम कर रही है। एक तरफ है वो टेक्नोलॉजी जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और दूसरी तरफ है करोड़ों आम लोग, यानी मेन स्ट्रीम ऑडियंस। तो इसका मकसद सीधा सा है, मुश्किल चीजों को आसान बनाना। और यहीं पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का असली मतलब समझ आता है। ये एक ऐसा सहयोग है जहां दो कंपनियां एक दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करके एक ऐसा लक्ष्य हासिल करती हैं जिसे अकेले पाना शायद बहुत मुश्किल होता। सोचिए, ट्रेजर एनएफटी के पास इनोवेशन है और बांग्ला हंट के पास पहुंच। अकेले अकेले शायद ये इतना बड़ा काम नहीं कर पाते, पर साथ मिलकर ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह की मीडिया पार्टनरशिप ही नई और मुश्किल टेक्नोलॉजी के भविष्य का दरवाजा खोलेंगी? हो सकता है कि फ्यूचर का ताला इसी तरह के सहयोग की चाबी से ही खुले। सोचने वाली बात है।